अरुण गावले मुंबई के अंडरवर्ल्ड और क्राइम की दुनिया के बादशाह की कहानी काफी दिलचस्प है। अरुण पर हत्या, मनी लॉन्ड्रिंग, कालाबाजारी, सुपारी, नकली सामान, डराना धमकाना और हफ्तों की रंगदारी समेत कई गंभीर आरोप हैं। मुंबई के अंडरवर्ल्ड का इतिहास बहुत पुराना है। इन तीनों के युग के अंत के साथ ही दाऊद और छोटा राजन ने मुंबई के अंडरवर्ल्ड में पैर रखा। कहा जाता है कि उसके पास 1000 से भी ज्यादा प्रशिक्षित लोग थे। जैसे कि कई लोग अपराध को अपनी सवारी बना लेते हैं, सेम वैसे ही गवली ने भी अपराध की दुनिया में कदम रखा। अभी बारीक बारीक गोष्टीला आपण माफ नाही करणार तर कसं काय चालतं? काही काही गोष्टी अशा असतात की त्यांना माफ करता येतच नाही, काय म्हणतात? और इतने साल का पुराना क्रिमिनल केसेस है, गैंग वॉरफेयर है, तो लोग डरते हैं। लोग कहते हैं, लोगों के जो वर्स्ट फेयर्स है ना, तो सबसे बड़े डर कि कैसे लोग राजनीति में आ जाएंगे तो क्या होगा। ये गलत है, तुम मेरे साथ घूमो। हाँ, लोग मेरे से बहुत प्यार करते हैं, लोगों को मेरे पर बहुत भरोसा है कि ये कुछ कर पाएगा। डबल डॉन से राजनेता बने अरुण गवली को अब ताउम्र जिंदगी सलाखों के पीछे गुजारनी होगी। शिवसेना पार्षद की हत्या के दोषी अरुण गवली को मुंबई की मकोका कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। एक थी सफेद टोपी, आपके मन में किसका नाम आया? एक आदमी जिसके हाथों में थी पिस्टल, अब आपके मन में किसकी परछाई आई? एक था डॉन, अब आपको कौन दिखाई दिया? वेल, अगर इन तीनों को एक साथ मिला दें तो इसे कहेंगे मुंबई का डैडी। हमेशा सफेद कुर्ता, सफेद टोपी पहनने वाला महाराष्ट्र का अंडरवर्ल्ड डॉन, माफिया नेता और गैंगस्टर अरुण गावली सेंट्रल मुंबई की दगड़ी चौल में रहता था। और यह भी कहा जाता है कि उसकी इजाजत के बिना मुंबई पुलिस भी वहां कदम नहीं रख सकती थी और वहां के लोग भी उसे प्यार से मुंबई का डैडी बोलते थे। मैं हूं स्वर्ण सिंह, तो आइए जानते हैं मुंबई के डैडी अरुण गावले का इतिहास। अरुण गावले मुंबई के अंडरवर्ल्ड और क्राइम की दुनिया के बादशाह की कहानी काफी दिलचस्प है। और 65 साल का गावले मुंबई के लिए हमेशा मुसीबत रहा है। लगभग 1 दशक तक मुंबई पर राज करने वाला ये डॉन आज भले ही जेल की हवा खा रहा हो, लेकिन उसका इतिहास वैसा ही है जैसा अपराध को हिंदी फिल्मों में दिखाया जाता है। गावले का जन्म 17 जुलाई 1955 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में हुआ था। उसके बचपन का नाम अरुण गुलाबराव अहिर था। उनके लोग उन्हें डैडी के नाम से भी जानते हैं। अगर हम हिंदू धर्म के अनुयायी अरुण के परिवार के बारे में बात करते हैं तो पिता गुलाब राय, चाचा हुकुमचंद, भाभी वंदना, पत्नी आशा, पुत्र महेश और पुत्री गीता शामिल हैं। जब अरुण गावली के पढ़ने की उम्र थी तो उस समय परिवार की खराब स्थिति के कारण वह पढ़ नहीं पाया, केवल 5वीं क्लास तक शिक्षा ली। परिवार की खराब स्थिति होने के कारण लोगों के घरों तक दूध पहुंचाने के काम से उसके बचपन की शुरुआत हुई। अब बात करते हैं गावली के डॉन बनने की कहानी से। माया नगरी संस्कृति में अंडरवर्ल्ड, डॉन और माफिया बनना एक सामान्य घटना रही है। लगभग 1 दर्जन हाई प्रोफाइल डॉन जिन्होंने 60 के दशक से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मुंबई पर शासन किया है, उनमें से एक है अरुण गावले। जैसे कि कई लोग अपराध को अपनी सवारी बना लेते हैं, सेम वैसे ही गवली ने भी अपराध की दुनिया में कदम रखा। गावली की कहानी 70 के दशक से शुरू होती है। परिवार की खराब स्थिति होने के कारण उसने मुंबई के कई इलाकों में परेल, चिंचपोकली, भाईखला और कॉटन ग्रीन की कपड़ा मिलों में काम करना शुरू कर दिया। पहले वह छोटी छोटी चोरी करने में शामिल हुआ, वो बाद में बायकुला कंपनी में शामिल हुआ जिसका प्रमुख गैंगस्टर था रमा नायक। यहाँ से उसने आयोजित अपराध की दुनिया में कदम रखा। किशोर, जो गवली के भाई थे, शुरू से ही उसके साथ थे। शुरुआत में गवली ने रमा नायक और बाबू रेशम के गिरोह को चुना और कई साल अवैध शराब के धंधे में गुजार दिए। और अब बात करते हैं गवली के इतिहास की। मुंबई के अंडरवर्ल्ड का इतिहास बहुत पुराना है, जिसके अंतिम सम्राट थे अरुण गवली। उनकी सक्रियता 1970 के आसपास की मानी जाती है, लेकिन उस समय अरुण सिर्फ एक खेल का मोहरा था जो बड़े बड़े खिलाड़ियों की चाल में काम आता था। 70 के दशक में मुंबई शहर 3 अंडरवर्ल्ड नेताओं करीम लाला, हाजी मस्तान और वरद राजन में विभाजित था, जिनकी आपस में काफी अच्छी दोस्ती भी थी। जिनमें वरद राजन काफी आशंकित थे, जिन्होंने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से प्रभावित होकर राजनीति में कदम रखा। इन तीनों के युग के अंत के साथ ही दाऊद और छोटा राजन ने मुंबई के अंडरवर्ल्ड में पैर रखा। लेकिन 1993 के मुंबई के विस्फोटों के बाद पकड़े जाने के डर से इन्होंने मुंबई छोड़ने का फैसला लिया। 90 और 2000 के दशक में मुंबई अंडरवर्ल्ड का अखाड़ा था, जिनमें से 2 नए दावेदार थे और जिनमें से एक था अरुण गवली। अरुण गवली इतिहास के दूसरे भाग में उसे भाग्य का भी साथ मिलता है। इस समय पूरे मुंबई क्षेत्र में एक ही प्रतियोगी था, उसका नाम था अमर नाइक।
आने वाले दिनों में दोनों के बीच बहुत सारे कारणों को लेकर मुठभेड़ शुरू हो गई, क्योंकि दोनों का एक साथ रहना ऐसे था जैसे एक म्यान में दो तलवार। दोनों के 7 शूटर्स एक दूसरे की गैंग पर हमला करते थे। वहीं मुंबई पुलिस ने गैंगस्टर अमर नाइक पर हमला कर दिया और उस हमले में वो मारा गया। उसके भाई अश्वनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब अक्खा महाराष्ट्र अरुण डॉन का राज्य बन गया। अब अरुण गवली का कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। उसने अपनी छवि, व्यवसाय और सुरक्षा पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अब मुंबई का दगड़ी चौल का अड्डा किला बन चुका था। सफेद पोशाक और टोपी के पीछे सभी अश्वेत अपना करतब दिखाने लगे। अरुण पर हत्या, मनी लॉन्ड्रिंग, कालाबाजारी, सुपारी, नकली सामान, डराना धमकाना और हफ्तों की रंगदारी समेत कई गंभीर आरोप हैं। एक समय था जब पुलिस भी उसे पकड़ने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। मुंबई में इन माफियाओं के सुरक्षा गार्ड और आए दिन हो रहे एनकाउंटर से भी पुलिस डरी हुई थी। तो अब बात करते हैं अरुण गवली के गिरोह की। अरुण गवली का चेहरा अपने समय में व्यापारियों और पुलिस के लिए परेशानी का सबब बना हुआ था। कहा जाता है कि उसके पास 1000 से भी ज्यादा प्रशिक्षित लोग थे, जिनके पास हथियार चलाने का पूरा प्रशिक्षण था, जो दिन रात गवली के दरबार की पहरेदारी करते रहते थे। पुलिस कर्मियों का उन तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो गवली के पास जा सके, क्योंकि लगभग ऐसा था जैसे कि मौत की पुकार। गवली के अड्डे पर कभी भी किसी अनजान व्यक्ति को आने नहीं दिया जाता था, चाहे वो सरकारी हो या कोई अन्य। इसकी चोल की बाहरी दीवार का मुख्य द्वार, जो 15 से 20 फुट ऊंचा था, उसमें हथियारबंद निशानेबाज हुआ करते थे। अब यह किसी की मौत के लिए सुपारी लेना हो या किसी बड़े व्यक्ति का सफाया करना, हफ्तों की रंगदारी हो या अपहरण, इन सब अवैध व्यापार जैसे कामों में अपना पैर पसार चुका था। अरुण गवली के इतिहास का तीसरा चरण काफी रोचक है। अब तक इसने अपना काम करना शुरू कर दिया था। अब तो बस एक ही बात का डर था, एक और पुलिस का तो दूसरी ओर पुलिस को अरुण गवली का। गवली ने तरकीब से काम करते हुए कभी किसी डॉन को पनपने नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ उसने पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों से साठ गांठ शुरू कर दिया। अब पुलिस उसका खतरा बनने के बजाय उसके साथियों जैसी भूमिका निभाने लगी। ओपन मर्डर या सुपारी किलिंग जैसे गंभीर मुद्दों पर भी पुलिस कभी कुछ नहीं कर पाई। इसका डर लोगों के मन में भर गया और अंडरवर्ल्ड के लोग इसे डैडी या किंग कहकर बुलाने लगे। और वहीं पर अरुण भी डरा हुआ था, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि किस दिन पुलिस उसका अमर के जैसे सामना करेगी। और इस डर को दूर करने के लिए उसने एक राजनीतिक दल का गठन किया। राजनीति में आने के 2 ही कारण थे। एक तरफ उसके दुश्मनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, जिनकी हिट लिस्ट में अरुण गवली पहले स्थान पर था। वहीं दूसरी ओर राजनेता बनने के बाद पुलिस उसे मार नहीं पाएगी। और अब बात करते हैं राजनीति और जेल में अरुण गवली का प्रवेश। अपने दुश्मनों के डर से अरुण गवली ने इस व्यवसाय को छोड़ने और राजनीति में प्रवेश करने का फैसला लिया। और 2004 के चुनाव से पहले उसने अखिल भारतीय सेना नाम की एक राजनीतिक पार्टी बनाई। अपने धंधे के लोगों और परिवार के लोगों को जनप्रतिनिधि बनाया। और इसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर आम आदमी पार्टी ने महाराष्ट्र विधानसभा में सीट जीती। किसी तरह गवली इस चुनाव को जीतने में कामयाब रहा और विधायक बना। माफिया लोग कितनी भी बार गंगा में स्नान कर लें, किंतु वह अपना व्यवहार नहीं छोड़ते। ठीक ऐसा ही हुआ जब अरुण विधायक बना। उसने कहा कि पुलिस अब मुझे मार नहीं सकती, क्योंकि अब मैं विधायक हूं। लेकिन 4 साल तक चुप रहने के बाद भी अरुण अपना पेशा नहीं छोड़ सका। अब उन्होंने अपने काम का दायरा बदल दिया, लेकिन तेवर नहीं। पहले वह छोटे बड़े लोगों की सुपारी लेते थे, अब वे राजनीतिक हत्याओं की निगरानी में आने लगे। इसी दौरान जब शिवसेना के एक नेता को मारने के लिए 50,000 की सुपारी मिली, तो गवली ने उसकी भी हत्या करवा दी। जांच में अरुण गवली का नाम आया, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और धीरे धीरे उसके सारे काले कारनामों की परतें खुलने लगी। अदालत ने गवली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। डबल डॉन से राजनेता बने अरुण गवली को अब ताउम्र जिंदगी सलाखों के पीछे गुजारनी होगी। पुलिस के लिए अंडरवर्ल्ड को समाप्त करने का यह सुनहरा अवसर था, क्योंकि उसके अधिकांश सरगना या तो भाग गए थे या जेल में थे। पुलिस ने जिस भी माफिया को देखा, या तो उसे जेल में डाल दिया या उसे मार दिया गया। और इस तरह मुंबई में डर की दुनिया खत्म हो गई। अब आप लोगों के मन में कुछ सवाल आ रहे होंगे, जैसे कि अरुण गवली को किसने पकड़ा, उसने किसकी हत्या करवाई, अभी वो कहां है और उसकी दगड़ी चोल का क्या हुआ। तो आप लोग बिल्कुल मत सोचिए, मैं इन सारे सवालों के जवाब देता हूं।
एपीएमसी पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस निरीक्षक सुमेध खोपीकर ने कहा कि उसका पता नहीं चल रहा था, तो एक मुखबिर की मदद से हमने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूरा सबूत मिला के कन्फेशन सब कुछ पकड़ के ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो गया। पुलिस के पास हत्या के प्रयास, मारपीट, डराने धमकाने का रिकॉर्ड है और इसके खिलाफ 2005 से 2013 तक कुल 10 मामले दर्ज हैं। गैंगस्टर अरुण गवली उर्फ डैडी के घर दगड़ी चौल का पुनर्विकास किया जाएगा। दक्षिण मुंबई के अग्रीपाड़ा इलाके में यह चौल पहले से ही आलीशान इमारतों से घिरी हुई है। अरुण ने शिवसेना नेता कमलाकर जाम सांडेकर की हत्या की और अगस्त 2012 में अदालत ने उन्हें इस बात का दोषी पाया। हत्या के इस मामले में नागपुर सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे गैंगस्टर से नेता बने अरुण गवली महाराष्ट्र की एक ओपन यूनिवर्सिटी से कला में डिग्री कोर्स कर रहे हैं और 26 सितंबर 2023 को नागपुर बेंच ने इन्हें 28 दिन की लीव दी है। नागपूर खंडपीठ येथे याचिका दाखल केलेली होती फर्लो रजासाठी, ती आज माननीय उच्च न्यायालयाने मंजूर करण्यात आली आहे आणि त्यांना 28 दिवसांकरता संचित रजेवर म्हणजे फर्लोवर सोडण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहे। अगर आपको इस तरह के सारे एपिसोड अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।